हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड क्या होता है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ टर्म्स जो यूज़ हुए हैं, वो टर्म्स क्या क्या हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, पर एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि याद रहे। वी यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी स्टार्टिंग, जो शुरुआत में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है, उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। वी बराबर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? ऑब्जेक्ट जब एक्सेलरेट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी आफ्टर एक्सेलरेशन, दैट इज नोन एज फाइनल वेलोसिटी। टी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। टाइम ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? जितना टाइम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में लग रहा है, वही उसका क्या होता है? टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। एस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम लोग एस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये चारों टर्म्स इस इक्वेशंस में प्रूफ करने में आगे हमारे यूज़ होंगे, इसलिए मैंने एक बार बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो v इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। वी ऑल नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब हम लोग क्या लेंगे? इस डिस्प्लेसमेंट का एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जो क्या होगा? ds, और इस टाइम का एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जो क्या होगा? dt। अब क्या करेंगे हम लोग? v dt इज इक्वल्स टू ds, या हम लोग इसको ऐसे रिवर्स कर लेते हैं, ds इज इक्वल्स टू v dt। दोनों बात एक ही हुई, चाहे इसको इधर लिखें या फिर इसको इधर लिखें। ds इज इक्वल्स टू v dt। नाउ वी विल integrate this equation, integrating this equation we have integration of ds is equals to integration of v dt। integration of ds is equals to integration of v dt। अब हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे v इज इक्वल्स टू क्या होता है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे अभी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी। वी के जगह पे u प्लस ए टी आ जाएगा, यहाँ पे डी टी हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम इसको डी टी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा? एक बार u से करेंगे तो u डी टी प्लस एक बार ए टी से करेंगे तो ये हो जाएगा, सिंस ए इज कांस्टेंट, हम लोग तो यही तो पढ़ रहे हैं कि इस पूरे तीनों इक्वेशंस में ए क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ए को हम लोग बाहर करेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? टी और डी टी। इसको ऐसे लिख लेंगे फिर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस ए बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अब हम लोग लिमिट्स लगाएंगे इसमें। लिमिट्स कैसे लेंगे? ये हो गया 0 टू s। u क्या है? वेलोसिटी है, तो हम लोग u को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट्स क्या लेंगे? 0 टू t, टाइम का इंटीग्रेशन होगा, फिर प्लस ये बाहर ही है। अब इंटीग्रेशन t का क्या होगा? लिमिट 0 टू t, और यहाँ पे क्या है? t dt। लिमिट्स लगाने के बाद इक्वेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, लिमिट्स क्या है उसकी? 0 टू s, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट्स क्या है? 0 टू t, u यहाँ पे बाहर हो जाएगा, प्लस a तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी क्या हो गया? 0 टू
टी। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन का एक बेसिक फार्मूला होता है जिससे आप लोग को इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ। होता है इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, कोई भी अगर वेरिएबल अगर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, जैसे x टू द पावर n है, अगर इसका इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका फार्मूला होता है। सेम वे में अगर हम लोग t का कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ ताकि इक्वेशन आप लोग को जल्दी समझ में आए। जो लोग ऐसे मतलब नहीं पढ़े हैं, इंटीग्रेशन मैथ से नहीं है, तो उनको जल्दी समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ t है, यहाँ पे t dt है, तो इसका मतलब क्या है, t टू दी पावर 1, इसका पावर क्या होगा, 1 होगा, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 1 dt है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू दी पावर 1, और n प्लस 1 होता है ना, तो 1 यहाँ पे है, इवन फिर प्लस 1 हो गया अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, t स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया t dt का इंटीग्रेशन। ये जस्ट समझाने के लिए था, तो इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ, देख लो एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी का क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2। इसकी वैल्यू हम यहीं पे रखने वाले हैं, इसलिए मैंने बता दिया। नाउ दिस विल बिकम s 0 to s इज इक्वल्स टू u डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिमिट 0 लेंगे और ये अपर लिमिट क्या लेंगे, t, प्लस ये तो बाहर है ही। अब यहाँ पे हम लोग टी डी टी का भी देखें, इंटीग्रेशन क्या हुआ है, टी स्क्वायर अपॉन 2। बाद में मैं यही रखती तो किन्नों को समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इसलिए मैंने बता दिया। तो इसका जो लिमिट होगा वो क्या होगा, 0 टू t। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं। s के जगह पे s ही रखेंगे तो s माइनस 0 होगा, s माइनस 0 इज इक्वल्स टू u बाहर ही है तो u यहाँ पे हो गया ब्रैकेट में, t के जगह पे एक बार t रखेंगे, फिर माइनस एक बार 0। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, जैसे कि इसको हम लोग ऐसे करते हैं, एक बार t यहाँ पे है तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट से एक बार लोअर लिमिट को यहाँ पे माइनस करते हैं उसकी वैल्यू रख के। तो यहाँ पे एक बार t है तो t माइनस फिर 0 है तो t की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो t माइनस 0 प्लस a इन ब्रैकेट, एक बार हम लोग t रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 माइनस एक बार 0 रखेंगे लोअर लिमिट, यानी कि 0 स्क्वायर बाई 2, तो 0 स्क्वायर बाई 2 मीन्स 0 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s माइनस 0 मीन्स s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस a तो है यहाँ पे, a ब्रैकेट में क्या हो गया, t स्क्वायर बाई 2 ओनली, क्योंकि ये 0 वाला टर्म, ये 0 स्क्वायर अपन 2 वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 है, ए टी स्क्वायर बाई 2 है, तो फिर क्या होगा, हाँ इसको हम लोग हाफ बाहर कर लेते हैं तो फिर हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ बाहर कर लेंगे 1/2, फिर ए टी बचा तो ए टी स्क्वायर, यानी कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ, जो हम लोग प्रूफ कर रहे थे आज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये उसका प्रूफ है। सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ हो गया, तो अभी हम लोग देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ कैसे करते हैं। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी हम लोग इसको चलिए प्रूफ करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, we know that a is equals to dv अपॉन dt। जो पहला प्रूफ हमने किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ds से मल्टीप्लाई कर देंगे, ds अपॉन ds। इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि अब हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, जैसे कि dv बाई डी एस इंटू क्या होगा, dv के नीचे ds कर लेंगे और ds के नीचे इधर dt कर लेंगे, यानी कि ds अपॉन dt।
ये इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करने के लिए ऐसे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी क्या हो गया, डी एस अपॉन डी टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है, अभी तो पिछले ही वीडियो में मैंने बताया। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और डी वी अपॉन डी एस ये एज इट इज़, ये ऐसे हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी क्या हो गया, वी, यानी कि वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गया। इसी के लिए हमने इस डी एस से इसमें मल्टीप्लाई किया है टू गेट दिस वन। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी, दिस विल बी ए डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी। वी हम लोग वेरिएबल आगे कर लेते हैं, डी वी ऐसे, तो ये हमको मिल गया मल्टीप्लाई करने पे। अब हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी हैव, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसमें लिमिट्स लगाएंगे। सिंस ए इज़ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन तो सब में यूनिफॉर्म होगा, मैंने बताया ही, तो एक्सेलरेशन को हम लोग बाहर कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन ये बाहर आ गया, और इसका लिमिट क्या होगा, जी यहाँ पे डी एस है, डी एस का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम लोग लिमिट क्या लेंगे, इनिशियल क्या होगा 0, और फाइनल क्या होगा डिस्प्लेसमेंट s, यानी कि 0 to s, 0 to s इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी। तो यहाँ पे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम लोग लिमिट क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u, और अपर लिमिट क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v। तो इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी। तो अभी जैसे मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था कि सेकेंड प्रूफ में बताया था, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ है उसमें बताया था कि कैसे टी डी टी का इंटीग्रेशन हुआ था, सेम उसी तरह से वी डी वी का भी इंटीग्रेशन होगा। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ वी का यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी क्या होगा, v 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ये जस्ट समझने के लिए मैंने बताया, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ में मैंने इसको अच्छे से समझाया कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ये रहा इसका इंटीग्रेशन, तो वी डी वी का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया बाहर, और ये इसका इंटीग्रेशन डी एस का क्या हो जाएगा, यस ब्रैकेट में, और हम लोग लिमिट लगा लेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, और इसका लिमिट हम लोग क्या लेंगे, इनिशियल लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। अब क्या होगा, अब हम लोग लिमिट्स रख देंगे अंदर। अब हम लोग अपर लिमिट रखेंगे s, और यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2 में अपर लिमिट रखेंगे, तो एक बार v होगा, फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो v इस u स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक बार u रखेंगे, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। फिर s माइनस 0 है तो s ही होगा, यानी कि as हो गया इधर, और इस साइड क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 नीचे दोनों डिनोमिनेटर में दोनों क्या है, 2 है, तो फिर हम इसको कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2। फिर ये 2 क्या हो जाएगा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s, और यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी कि 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, v को इस तरफ कर लेंगे और 2as को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन का प्रूफ है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आज हम लोग देखने वाले थे। तो यह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का पूरा प्रूफ, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का पूरा प्रूफ। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आप सबको ये इक्वेशन, इसका प्रूफ समझ में आया है दोनों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।